सूरत पुलिस ने शातिर महिला ठग को गिरफ्तार किया है। कभी फर्जी डिप्टी कलेक्टर तो कभी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर करती थी ठगी। ठगी करने की प्लानिंग ऐसी कि सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। किसी को नहीं लग पाती थी फर्जी बनने की भनक। तापी और नवसारी पुलिस स्टेशन में महिला ठग के खिलाफ दर्ज हैं 5 शिकायतें। कई लोगों ने दर्ज करवाई अलग अलग थानों में शिकायतें। आप भी जाने क्या है ठगी का ये सनसनीखेज मामला। खुद को सरकारी अधिकारी बताने वाली एक महिला को सूरत पुलिस ने पकड़ लिया है। इस महिला ठग की कार्यप्रणाली जानकर पुलिस भी भौचक रह गई। इस महिला ठग ने गलत सरकारी अधिकारी की पहचान बताकर मोबाइल एप्लीकेशन पर गुमशुदगी दर्ज करा दी। इस आवेदन की कॉपी से लोगों को विश्वास में लेकर लाखों की ठगी कर गई। इस महिला ने सूरत के अलावा नवसारी और तापी जिले में भी फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर ठगी की है। सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में चामुंडा ज्वेलर्स करके एक ज्वेलरी शॉप है। उस शॉप के मालिक ने आके इस तरह की एफआईआर एक दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम हेतलबेन संजय भाई पटेल है, उसने खुद की पहचान एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दिया था और वो डिप्टी कलेक्टर के तौर पे गांधीनगर में कार्यरत है, इस तरह की पहचान दिखाई थी। और बाद में उन्होंने उसको एक एफआईआर दिखाई थी, जो एफआईआर उन्होंने अगले दिन मतलब पिछली तारीख को सारोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका एक मोबाइल स्नैच हो चुका है और उसमें भी अपनी पहचान उसने डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दिखाई थी। ये एफआईआर की कॉपी ज्वेलर को दिखा के उसको भरोसे में लिया था और बाद में उनसे 12.5 लाख की कीमत की ज्वेलरी उन्होंने ले ली थी और वो ज्वेलरी लेकर उसको व्यापारी को चेक दिए थे। जो चेक रिटर्न होते ही व्यापारी को शक गया था और उसने आके पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस बनाव के अनुसंधान में टीमें बनाई थी और टीम बना के अलग अलग टीम के साथ इस जो और टेक्निकल इंफॉर्मेशन और जो हमारे बातमीदार होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के साथ हमने इन आरोपी की पहचान करने के लिए और उसकी धरपकड़ करने के लिए कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली थी। पुलिस ने बनासकांठा में जाके उनसे बात की थी। जो 2 लोग उसके साथ एक और भी था जिसका नाम जितेंद्र और सिंग्राम भाई पटेल है, वो भी उसके साथ ही मिला हुआ है। इन दोनों की पुलिस ने बाद में धरपकड़ की है। दोनों ने मिलके करीबन 12.5 लाख की ज्वेलरी बेच दी थी, जो ज्वेलर शॉप के पास मिली थी। उसमें से उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी और बाकी के कैश जो अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए पुलिस अभी कार्यवाही कर रही है। जितेंद्र का महिला के साथ क्या संबंध है? ये जो जितेंद्र है वो करीबन 12 महीने से इस महिला को पहचानता है, उसके साथ लिव इन में। इतना ही नहीं, इस शातिर महिला ठग ने फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर चामुंडा ज्वेलर्स से 12 लाख के आभूषण ठग लिए, जिसकी जालसाज वाली बात सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसने जौहरी से कहा, मुझे तुम्हारी दुकान से सोने के आभूषण खरीदने हैं। ठगी से एक दिन पहले उसने अपनी पहचान डिप्टी कलेक्टर गांधीनगर बताकर थाने में मोबाइल स्नैचिंग का आवेदन दिया था। इस एप्लीकेशन को दिखाकर उसने चामुंडा ज्वेलर्स से 12 लाख के आभूषण की धोखाधड़ी की। इस गहने को बेचकर उसने और उसके साथी ने रुपए जुटाए। वह सूरत में डिप्टी कलेक्टर बनकर आई थी और पिछले 15 दिनों से एक होटल में अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इस शातिर महिला ने तापी और नवसारी जिले में भी लोगों को ठगा है। वह तापी जिले में फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी बनकर गई। वहां स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी कर ली। नवसारी में उसने खुद को नकली नायब तहसीलदार बनाया। इस महिला ठग के खिलाफ तापी और नवसारी पुलिस स्टेशन में 5 शिकायतें दर्ज की गई है। तापी जिले के व्यारा पुलिस स्टेशन में 3 अलग अलग गुना में अरेस्ट हो चुकी है, जिसमें 2015, 16 और 17 में उसके गुना रजिस्टर हुए थे। इसके अलावा नवसारी पुलिस स्टेशन में भी उसका
उसके खिलाफ एक गुनाह है जो 2016 में बना था। ये चारों गुनाह के अलावा और कई उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है कि नहीं, या फिर और कोई लोग इसमें और विक्टिम है कि नहीं, उसकी पूछताछ पुलिस कर रही है। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा इसने अपना कोई आई कार्ड बनाया है या फिर और कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया कि नहीं, उसकी जांच के लिए हम फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। पुलिस जो पहले मामले दर्ज हुए किस तरह के मामले हैं इसके खिलाफ? इसके खिलाफ जो पहले जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें उसने खुद को हेल्थ डिपार्टमेंट की एक सभ्य बताया था और गांधीनगर में उसकी पहचान है। इस तरह की बातें करके वहाँ व्यारा और दूसरे इलाके के लोगों को गुमराह किया था, उनको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की और उनको नौकरी दिलाने की आस देकर फिर उसको 50-50 हजार लाख रुपए उसने लोगों से ले लिए थे। इस तरह की धोखाधड़ी उसने वहाँ पे की थी। भरोसा कैसे जीतती, जैसे ज्वेलर्स ने कैसे भरोसा जीता, बाकी लोगों ने कैसे भरोसा जीतती है? मतलब नकली है ये जो अपने जो नकली डिप्टी कलेक्टर है वो यहाँ पे उसने ज्वेलर शॉप में एक एफआईआर दिखाई थी जिसमें खुद डिप्टी कलेक्टर के तौर पे खुद के उसका मोबाइल स्नैच हो चुका था। उस तरह की एक एफआईआर देखकर ज्वेलर शॉप के मालिक को अपने भरोसे में ले लिया था। मतलब पुलिस ने भी नहीं समझ पाई, पुलिस भी उसे डिप्टी कलेक्टर समझ लीजिए। पुलिस के पास उसने आके तुरंत ही एफआईआर दर्ज करवाई थी सारोली में कि मेरा मोबाइल स्नैच हो चुका है। और जो आपाधापी में जो मोबाइल स्नैच हुआ है उसमें उसने तुरंत खुद डिप्टी कलेक्टर है और यहाँ पे ऑफिशियल काम से आई हुई है, इस तरह की बातें बताकर और उसका फोन अर्जेंट मिल जाना जरूरी है, इस तरह का पुलिस को भरोसा दिलाकर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसने जो थार वगैरह बुक करवाया था, क्या था पूरा मामला? इस महिला एक दिन पहले ठगी का शिकार हुए चामुंडा ज्वेलर्स के मालिक ने थाने में अपनी पहचान डिप्टी कलेक्टर गांधीनगर बताई और मोबाइल छीनने का आवेदन दिया। इस एप्लीकेशन को दिखाकर उसने चामुंडा ज्वेलर्स से 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं, उन्हें थार कार खरीदनी थी, लेकिन चेक बाउंस होते ही उन्होंने चंद सेकंड में कार खरीद ली। इससे पहले उसके खिलाफ तापी और नवसारी जिले में भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हो चुकी है। बहरहाल मामले में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसने कोई फर्जी आईडी कार्ड या दस्तावेज पेश किया था। उसने पुलिस को अपने शैक्षणिक करियर के बारे में भी अलग अलग जानकारी दी है। इसके बाद उन्होंने थार नहीं मिलने पर सेकंड हैंड बलेनो गाड़ी ली थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। हम सारी जो मुद्दा माल है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी व्यक्ति जिसने अपनी पहचान डिप्टी कलेक्टर के तौर पे दी हो और उनके साथ कोई भी आर्थिक व्यवहार किया हो या और कोई उनसे लाभ लिया हो तो पुलिस थाने में जाए और अवश्य दर्ज करवाए एफआईआर, या फिर उनकी जो एफआईआर दर्ज हुई है तो हमारा संपर्क करें ताकि इसके बारे में हम आगे कार्यवाही कर सकें। कितनी पढ़ी लिखी है? आरोपी जो महिला है उसने पुलिस को पहले अपनी एजुकेशन एमबीबीएस के तौर पे दी थी, फिर एक अधिकारी को उसने अपना एजुकेशन बीए और इस तरह का बताया था। इस तरह उसने कोई कंफर्म अपना डिग्री सर्टिफिकेट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दिया नहीं है, बस हमको अलग अलग बातें करती रहती। इसके लिए भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो आरोपी महिला है वो अपने जो लिव इन पार्टनर है उसके साथ यहाँ 15 दिन के करीब रुकी थी और अलग अलग जगह पे घूमी हुई थी। यहाँ पे उसने कई लोगों का संपर्क भी किया था और अपने दोस्तों मतलब उसका अपना जो दोस्त है जो लिव इन में उसके साथ रहता है उसके साथ ही वो हर जगह गई थी। यहाँ पे वो शगुन होटल में रुकी हुई थी उस दौरान, ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है। लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए JN TV के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।